बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी 2024 को एक खौफनाक हादसा होते होते बचा। एक मुसाफिर बरदार बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर उस वक्त रनवे पर बगैर इजाज़त दाखिल हो गया जब लैंड करने वाला हवाई जहाज़ एयरबस 220 सिर्फ 1 किलोमीटर यानी 1 मील से भी कम फासले पर लैंडिंग की पोजीशन में चला आ रहा था। एयर ट्रैफिक ग्राउंड कंट्रोलर की बरवक्त मुदाखलत से ये दोनों हवाई जहाज़ हादसे का शिकार होने से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल इसी तरह की खौफनाक सूरत हाल थी जैसा कि जापान में इस साल के पहले दिन हुआ, जब लैंड करने वाला मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ गलती से रनवे पर आ जाने वाले हवाई जहाज़ से लैंड करने के बाद टकरा गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ कंट्रोलर को पता नहीं चला और यहाँ ग्राउंड कंट्रोलर ने इस हवाई जहाज़ को रनवे पर दाखिल होते हुए देख लिया। रवानगी के लिए तैयार इस बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कंट्रोलर ने, जो कि कंट्रोल टावर में बैठता है और अपने सामने रनवे की तरफ आने जाने वाले हवाई जहाज़ों को हैंडल करता है और नज़र में भी रखता है, रनवे के नज़दीक एक टैक्सीवे यानी वो रास्ता जो हवाई जहाज़ों का रनवे की तरफ आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर एक पोजीशन पर होल्ड करवाया। उसने पायलट को बताया कि रनवे पर दाखिल नहीं होना। पायलट ने सुना और जवाब भी दिया कि ठीक है। अचानक पायलट ने अपने हेडफोन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तेज़ और अर्जेंट लहजे की कॉल सुनी, रुक जाएं, होल्ड पोजीशन। बोइंग 787 हवाई जहाज़ के पायलट ने हवाई जहाज़ को रोक लिया, लेकिन वो रनवे पर आ चुका था। दुनिया में अक्सर औकात कंट्रोल टावर में ये दोनों कंट्रोलर्स यानी ग्राउंड कंट्रोलर और टावर कंट्रोलर बराबर सीट पर होते हैं और दोनों ही बाहर रनवे और टैक्सीवेज को देख रहे होते हैं। टावर कंट्रोलर खातून ने इंतहाई एतमाद के साथ स्प्लिट सेकंड बिजली की रफ्तार से फैसला किया और अपने राब्ते में मौजूद लैंड करते हुए हवाई जहाज़ को मज़ीद आगे आने से रोक दिया और उसे गो राउंड यानी लैंडिंग कैंसिल करके दोबारा बुलंदी की तरफ चले जाने के लिए कहा, गो राउंड। यही बर्क रफ्तार कुव्वत फैसला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मुमताज़ बनाती है। अब बेचारे बोइंग 787 हवाई जहाज़ के पायलट की सख्ती आ गई। पहले तो कंट्रोलर ने बड़े प्यार से पूछा कि मेरी इंस्ट्रक्शंस समझने में कोई मसला तो नहीं था। फिर उसने उसे ग्राउंड पर लंबा घुमाना शुरू कर दिया और आखिर में जब पायलट ने कहा कि मैं डिपार्चर के लिए रेडी हूं, तो कंट्रोलर ने उसे एक फ़ोन नंबर नोट करने के लिए कहा और बताया कि आप फ़ौरन डिपार्चर से पहले इस फ़ोन नंबर पर राब्ता करें, क्योंकि पॉसिबल पायलट डिविएशन यानी पायलट की गलती हो चुकी है और इस बारे में आपको इस फ़ोन नंबर पर बताया जाएगा। ये वहाँ का निज़ाम है। आजकल कंट्रोलर्स के पास जो कंप्यूटर डिस्प्ले होता है, उसमें कंट्रोलर फ़ौरन अपनी किसी भी गुज़श्ता कॉल का रिप्ले सुनकर और देखकर इत्मीनान कर लेता है कि कहीं गलती उसकी तो नहीं थी। मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने के नाते से ये बता सकता हूँ कि पहला ख्याल तो ये आता है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी। इस तरह बग़ैर इजाज़त हवाई जहाज़ के रनवे पर आ जाने को रनवे इंकर्जन कहते हैं। अब इस तरह का डेटा सेफ्टी के निज़ाम में चला जाएगा और फिर साल भर का इस तरह का डेटा स्टडी किया जाएगा ताकि ये पता चले कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO बाज़ औक़ात कंट्रोलर पायलट गुफ्तगू में कुछ अल्फाज की तब्दीली करते हैं जो सारी दुनिया के पायलट्स और कंट्रोलर्स को फॉलो करना लाजमी होता है ताकि इस तरह की मज़ीद कोई गलती ना हो। ये वाक़या कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस के बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर डिपार्चर और डेल्टा एयरलाइन की एयरबस 220 अराइवल के दरमियान दोपहर 12:12 पर पेश आया। आपके ख्याल में ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जापान में इस साल के शुरू में रनवे पर 2 हवाई जहाज़ों के एक्सीडेंट का वाक़या मेरी एक वीडियो में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। Good morning, Tower. Delta 2287, RNAV, runway 9. Delta 2287, Limber Tower, runway 9 are clear to land, winds 160 at 6. And use caution, we did get a bird advisory just about 20 minutes ago at the approach end. Okay, thank you for the report, Delta 2287. Lindbergh ground, Japan 65 Heavy, spot 2, information Delta. Japan 65 Heavy, Lindbergh ground, you can proceed on to Bravo, hold short of the runway at Bravo 9, you can expect a back taxi. Bravo, hold short of Bravo 9, Japan 65. Japan 65 Heavy, hold position, hold position. Operation, Japan 65. Japan 65 Heavy, hold position. Operation. Delta 2287, go around, fly heading 090, climb and maintain 5,000. 090 and 5000, Delta 2287.
Japan Air 65 Heavy, you were not authorized on the runway. Looks like it's a little too late. You were authorized onto taxiway Bravo. Do you understand the instructions? Yes, I'm sorry, Japan Air 65. Japan Air 65 Heavy, amendment to instructions. Do you see the Southwest there on Bravo? Go ahead and exit the runway behind the Southwest at Bravo 8. Exit the runway at Bravo 8 behind Southwest. And Japan Air 65 Heavy, just for my records, was there some confusion earlier with that instruction? Japan Air 65 Heavy, Lindbergh Tower, are you up? Go ahead. Japan Air 65 Heavy, possible pilot deviation. When able, get a contact our tower, Lindbergh Tower. Let me know when you're ready for the phone number. Japan Air 65. Rimbound Tower, Japan Air 65. Second, please, we are already ready.